एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और मेहनत उससे भी बड़ी। गांव वाले कहते थे, रामू के हाथों में मिट्टी भी सोना बन जाती है। रामू हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी पुरानी सी धोती पहनता, कंधे पर हल उठाता और खेत की ओर निकल पड़ता। उसके साथ उसकी पत्नी सीता भी होती, जो उसका हर काम में साथ देती। दोनों मिलकर अपने छोटे से खेत में गेहूं की खेती करते। इस साल रामू ने बहुत मेहनत की थी। उसने बीज बोने से लेकर पानी देने तक हर काम में अपना पूरा दिल लगा दिया था। गर्मी हो या ठंड, बारिश हो या आंधी, रामू कभी पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे समय बीता और उसकी मेहनत रंग लाई। खेत में हरे भरे पौधे लहराने लगे। जब हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे खेत में सोने की लहरें दौड़ रही हों। रामू और सीता रोज खड़े होकर अपने खेत को देखते और खुश होते। सीता मुस्कुराकर कहती, इस बार तो भगवान ने हमारी सुन ली रामू, फसल बहुत अच्छी होगी। रामू भी उम्मीद से भरकर कहता, हाँ सीता, इस बार हम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाएंगे और घर की छत भी ठीक करवा देंगे। समय के साथ गेहूं पककर तैयार हो गया। पूरा खेत सुनहरे रंग में बदल गया। ये वही दिन था जिसका रामू महीनों से इंतजार कर रहा था, कटाई का समय। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोपहर का समय था, सूरज तेज चमक रहा था। रामू खेत में खड़ा फसल देखने में मग्न था, तभी अचानक पास से गुजर रही बिजली की तार में चिंगारी निकली। तेज हवा के कारण वो चिंगारी सूखी फसल पर गिर गई। कुछ ही पलों में आग की छोटी सी लपट बड़ी बन गई। अरे, आग! आग लग गई! रामू जोर से चिल्लाया। वो भागते हुए खेत की ओर दौड़ा। आग तेजी से फैल रही थी। उसकी महीनों की मेहनत जलने लगी थी। रामू के चेहरे पर डर और बेबसी साफ दिख रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पास ही एक छोटी नदी बहती थी। वो दौड़कर वहां गया, बाल्टी में पानी भरा और वापस आकर आग बुझाने लगा। बार बार वो नदी से पानी भरता और आग पर डालता। उसके पैर कांप रहे थे, शरीर थक चुका था, लेकिन उसका हौसला अभी भी जिंदा था। वो खुद से कह रहा था, नहीं, मैं अपनी मेहनत को यूं जलने नहीं दूंगा, नहीं। धीरे धीरे गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। कुछ लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कुछ अच्छे लोग मदद के लिए आगे आए। एक बूढ़ा किसान बोला, अकेला क्या करेगा रामू, हम भी हैं तेरे साथ। फिर सबने मिलकर बाल्टियां उठाईं और नदी से पानी भर भर कर आग बुझाने लगे। काफी देर की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामू का आधा खेत जलकर राख हो चुका था। रामू जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो राख को हाथ में लेकर देखने लगा। सीता भी वहां आ गई और उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से रामू के कंधे पर हाथ रखा। रामू बोला, सब खत्म हो गया सीता, मेरी सारी मेहनत जल गई। सीता ने प्यार से कहा, नहीं रामू, सब खत्म नहीं हुआ, अभी आधा खेत बचा है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी मेहनत और हिम्मत अभी भी जिंदा है। रामू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में फिर से एक छोटी सी उम्मीद चमकी। अगले ही दिन रामू फिर से खेत में था। जो फसल बची थी उसे संभालने में लग गया। गांव वालों ने भी उसकी मदद की। कुछ दिनों बाद उसने बची हुई फसल काटी। भले ही नुकसान हुआ था, लेकिन पूरी तरह हार नहीं हुई थी। उसकी मेहनत और हिम्मत की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने उसे बुलाया और कहा, रामू, तुमने हमें सिखाया है कि असली ताकत मेहनत और हिम्मत में होती है। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। गांव वालों ने मिलकर रामू के लिए पैसे इकट्ठा किए। किसी ने बीज दिए, किसी ने खाद, तो किसी ने मजदूरी में मदद की। रामू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। समय बीता और अगली बार रामू ने फिर से खेती शुरू की, और इस बार पहले से भी ज्यादा जोश के साथ। इस बार उसकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। एक दिन वो अपने खेत के बीच खड़ा था। हवा चल रही थी, सुनहरी बालियां लहरा रही थीं। रामू मुस्कुराया और आसमान की ओर देखकर बोला, धन्यवाद भगवान, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, सबसे बड़ी ताकत मेहनत और हिम्मत ही है।